सर इसका स्टार्टिंग करें तो ये डेल्टा का इन्वर्टर है और यहाँ से जो ये वायर देख रहे हो ये इनपुट वायर है जिसे हम लोग स्ट्रिंग वायर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ जितने ढेर सारे वायर देख रहे हो ये अलग अलग नंबर कोडिंग के साथ आते हैं। मतलब जो स्ट्रिंग वायर होते हैं कौन से स्ट्रिंग के हैं, वो स्ट्रिंग पे वहाँ भी नंबर लगे होंगे, यहाँ भी नंबर लगे होंगे। तो यहाँ पे जो ये वायर ये देखो कोडिंग देख रहे हो, ये सारे कोडिंग होते हैं अलग अलग। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा स्ट्रिंग का वायर यहाँ आया है? तो हम नंबर कोडिंग से यहाँ से पता कर सकते हैं कि क्लियर है। मान लीजिए कोई वहाँ पे स्ट्रिंग का कोई एक पैनल ख़राब है, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके पता करने के लिए यहाँ पे नंबर कोडिंग देखेंगे और वहाँ पे नंबर कोडिंग देखेंगे। दोनों जगह पे बाहर पे देखने के बाद मैच करेंगे, हमें ये पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर का कौन सा पैनल ख़राब है, हम वहाँ से चेक करके उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस बार ये इनपुट वाला हो गया, यहाँ से इनपुट आता है। अब ये इनपुट आता तो यहाँ पर अंदर 2 MPPT लगा हुआ है, इसमें 2 MPPT इस इन्वर्टर में। तो 2 MPPT 2 भाग में इसको चेंज कर देता है। ठीक है, अब ये 2 भाग में चेंज करता है। ये डीसी है, अभी फ़िलहाल डीसी है और इसी को एरे जंक्शन बॉक्स भी बोलते हैं हम लोग। ये इन्वर्टर में ही एरे जंक्शन बॉक्स जो है इनबिल्ड है इसी इन्वर्टर में। ठीक है, अब इसी इन्वर्टर में जो इनपुट हुआ और फिर आउटपुट जो निकलता है, तो AC वायर यहाँ से आप देख पाओगे, ये ब्लैक कलर का वायर है नीचे, तो ये AC वायर यहाँ से ये बाहर निकल रहा है और ये 3 फेज़ में निकल रहा है। ठीक है, इनपुट जो आ रहा है वो ढेर सारे पार्ट में आ रहा है, लेकिन आउटपुट जो निकल रहा है वो 3 फेज में निकल रहा है। इसमें 3 फेज में हम लोग बांट रहे हैं अलग अलग। और यहाँ से जो हम लोग देख सकते हैं कि एक दिन में कितना जनरेट हुआ है, फिर एक महीने में कितना हुआ है, पिछले महीने में कितना जनरेट हुआ है, कब से काम कर रहा है, कितना किलोवाट जनरेट कर रहा है, कितने का लगा रखे हैं, कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है, हाई वोल्ट कब आ रहा है, मतलब हाई पावर कब जनरेट कर रहा है, सारा कुछ यहाँ से हम इनपुट डिस्प्ले में देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका अर्थिंग करते हैं हम। इसका यहाँ पे 2 जगह अर्थिंग है। एक अर्थिंग देखो यहाँ पे नीचे किया हुआ है, एक अर्थिंग इधर बॉक्स में किया होगा। 2 अर्थिंग हम लोग अर्थिंग करते हैं इस बॉक्स का। ठीक है, ये इन्वर्टर है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। ठीक, तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले एंट्री करने के बाद ये जो हम देखते हैं, आज का तारीख है 7 जुलाई। ठीक है, अभी जो टाइम हो रहा है 10 बजे का टाइम हो रहा है, ज़्यादा कुछ खास नहीं। और ऑन ग्रिड इन्वर्टर है तो अभी जो जनरेट हो रहा है 9111 वाट जनरेट हो रहा है अभी के टाइम में। ठीक है, इससे थोड़ा ज़्यादा कर रहा है क्योंकि इसमें प्लांट भी ज़्यादा लगा हुआ है। और अभी जो आज दिन में जनरेट हुआ है वो 26 किलोवाट जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो हम इसको एंट्री करते हैं, मीटर का देखते हैं। मीटर में जो लाइन 1 है, तो लाइन 1 का जो पावर जनरेट हुआ है तो हम वो देख पाएंगे 238 वाट वोल्ट जो है वो जनरेट कर रहा है, आउटपुट दे रहा है। 12.7 एम्पेयर आउटपुट दे रहा है। टोटल पावर का बात करें लाइन 1 का तो 3055 वाट आउटपुट दे रहा है। ठीक है, लाइन 2 का बात करें तो 237 वोल्ट जनरेट कर रहा है। अब 12.8 एम्पेयर जनरेट कर रहा है, आउटपुट दे रहा है। पावर का बात करें 3055 वाट आउटपुट दे रहा है। लाइन 2 का बात करें 238 वोल्ट जनरेट कर रहा है, आउटपुट दे रहा है। 12.8 एम्पेयर आउटपुट दे रहा है। पावर का बात करें तो 3060 वाट ये आउटपुट दे रहा है। तो लगभग सिमिलर है, आउटपुट जो देता है ना, तो वो लगभग सिमिलर देता है। ठीक है, कोई भी इन्वर्टर। फिर हम क्या करते हैं और नीचे आते हैं। नीचे जाने के बाद हम यहाँ पावर फैक्टर, ओहो काफ़ी अच्छा, ये तो 1 आ रहा है, पूरा का पूरा पावर फैक्टर इसका 1 आ रहा है, काफ़ी अच्छा, कोई लॉसेस नहीं। मतलब पावर फैक्टर अगर नीचे आता है ना तो लॉसेस होता है, 1 के नीचे है तो 1 है तो कोई लॉसेस नहीं। यहाँ लॉसेस नहीं है, पूरा का पूरा। उसमें तो 0.99 था, इसमें 1 आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। इसे पावर का बात बता ही दिया मैंने। 9331 वाट जनरेट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी का बात करें तो 59.87 फ्रीक्वेंसी है, 50 से थोड़ा कम है, 59.8687 फ्लक्चुएट कर रहा है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, किलोवाट का बात करें तो 26 किलोवाट जनरेट किया गया है अभी तक में। अब बात करें इनपुट कितना आ रहा है डीसी, मैंने बताया था 2 MPPT होता है अक्सर इन्वर्टर में। तो ये क्योंकि बड़े इन्वर्टर में अक्सर 2 होते हैं, तो ये बड़ा इन्वर्टर है तो 2 है इसमें MPPT। पहला MPPT जो है डीसी वाला, जहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं, तो इसका बात करें 537 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं, 11.73 एम्पेयर इनपुट दे रहे हैं। पावर का बात करें 6322 वाट इनपुट दे रहे हैं लाइन 1 में, MPPT 1 में। अब MPPT 2 का बात करें तो MPPT 2 में 555 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, एम्पेयर का बात करें 6.16 एम्पेयर इनपुट दे रहे हैं। तो ये एम्पेयर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एम्पेयर जो है ज़्यादा है किसमें, लाइन 1 में। ठीक है, लाइन एम्पेयर 2 में काफ़ी कम है, मतलब लगभग डबल का फ़र्क है। 1 में 6.25 है और 2 में 12 है। समझ लो कि डबल का डिफरेंस हो रहा है एम्पेयर में, वोल्टेज जबकि सेम है। ठीक है, यानी हमने पैरेलल इसमें कम किया है पैनल का। ठीक, अब बात करें पावर का तो 3500 वाट जो है ये इनपुट दे रहे हैं हम लाइन
2 में। चलो और आगे जाते हैं हम, और आगे अब हम देखते हैं आउटपुट तो हमने देख लिया, ठीक है, ये वाला हो गया पार्ट। अब हम चलो थोड़ा एग्जिट करते हैं। अब 2 डे का जनरेशन बता दिया मैंने, ठीक है। अब थोड़ा एग्जिट करते हैं। अब हम मीटर का देख लेते हैं, मीटर का इनपुट करते हैं। लाइफ एनर्जी देखते हैं, लाइफ एनर्जी कितना हुआ है। तो अभी तक में ये जो है 317 मेगावाट बिजली पैदा कर चुका है ये इन्वर्टर। 317 मेगावाट काफ़ी ज़्यादा है। और ये कितने घंटे काम कर चुका है, तो यहाँ पे देख पाएंगे हम, ये 23,920 घंटे जो है ये काम कर चुका है, 23,920 आवर, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम क्या करते हैं, डे वाइज देखते हैं एनर्जी, कितना एनर्जी जनरेट हुआ है। तो डे वाइज बात करें, आज के डेट में ये 26 किलोवाट जनरेट किया है। ये कल का डेट में 42 किलोवाट जनरेट किया है। उससे पहले यानी 5 तारीख को जो जनरेट किया, 5 जुलाई को 89 किलोवाट जनरेट किया है, अच्छा किया, ठीक है। और आगे जाते हैं तो यहाँ पे 4 तारीख को बात करें तो 42 किलोवाट, बहुत कम किया, यानी बारिश वारिश हो रहा होगा, उसमें कुछ तो हो रहा होगा, इस वजह से एनर्जी कहीं ना कहीं कम जनरेट किया है। अब बात करें 3 तारीख का तो काफ़ी अच्छा किया, 117 किलोवाट जनरेट किया है 3 तारीख को, ठीक है। 2 को बात करें तो 89 किलोवाट, थोड़ा फिर कम हो गया, फिर ठीक है। फिर हम 1 को बात करें तो 112 किलोवाट जनरेट किया 1 तारीख को। फिर बात करें 30 तारीख को तो 67 किलोवाट, फिर 29 का 65 किलोवाट, तो इस तरह करके 65, 85, 75, फिर 0, हाँ 5 तारीख को यहाँ पे, ये 25 तारीख को जो है 25 जून को 0 किलोवाट, यानी उस दिन कुछ ना कुछ फॉल्ट हुआ होगा, या फिर ये हो सकता है कि ये ट्रिप किया होगा, तो उस समय हो सकता है ट्रिप किया हो या कनेक्शन खोला हुआ होगा। 25 तारीख को कुछ ना कुछ हुआ होगा, इस वजह से उस दिन कोई भी एनर्जी जनरेट नहीं किया है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, मंथ वाइज थोड़ा देख लेते हैं। मंथ वाइज है तो हम इस मंथ का बात करें तो 518 किलोवाट जनरेट किया इस मंथ में अब तक। पिछले महीने में 2903 किलोवाट जनरेट किया है जून में। उससे पहले का बात करें 5वें महीने में 3268 किलोवाट जनरेट किया है, ठीक है। अप्रैल का बात करें तो 3999 किलोवाट जनरेट किया है। मार्च का बात करें तो 3233 यानी 3233 किलोवाट जनरेट किया है। फिर फरवरी में भी उतना ही है, ठीक है। जनवरी का बात करें तो 2133 किया है। दिसंबर का बात करें 2762 किया है। तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है ठंड और गर्मी के मुकाबले। ये आप डाउट थोड़ा क्लियर कर लो, माइंड सेट कर लो कि गर्मी और ठंड के मुकाबले उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे हम देख पाएंगे मंथ वाइज, क्योंकि ठंड में दिसंबर में देख पाएंगे 2762 किया है, और गर्मी में भी तो लगभग उतना ही कर रहा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस कर रहा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि ठंड में कम करता है, ये चीज़ क्लियर हो जाना, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देख लिया। ये देखो अक्टूबर में भी 30 अक्टूबर का बात बोल रहा हूँ मैं, 30-20 किया, यानी 3020 किया है। देखो गर्मी के मुकाबले बराबर किया है लगभग, है ना। तो ये कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो ये हमने देख लिया पूरा इन्वर्टर का। अब थोड़ा इन्वर्टर का हम इन्फो देख लेते हैं कि इन्फो क्या है। तो ये जो इन्वर्टर का कब इंस्टॉल किया गया, तो सेम ये इन्वर्टर जो है 31 जनवरी 2017 को किया गया है। 31 जनवरी 2017 को ये इंस्टॉल किया गया। तो ये डेटा हमने ले लिया, ठीक है। एग्जिट कर जाते हैं हम।